मेरे ख्याल में पिछले कोई 5 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन कराची के पर सड़कों पर बहुत शदीद ट्रैफिक होता है बिकॉज जगह जगह एहतजाज हो रहा है। उस एहतजाज की वजह से 12 जगह थे, अब आज कहा गया है कि वो बढ़ा के 17 जगह कर दिया जाएगा। और अमूमन आप जाके जब देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन चूंकि रोड ब्लॉक होता है और लोग उधर से जा नहीं सकते, तो उसकी वजह से आप ये देखिए कि ऑलरेडी हम यहाँ पर बैठ के रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के अतराफ़ का जो इलाका है, जो रोड है वो बन रही है, उसकी वजह से लोगों को क्या दिक्कत है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के टूटी हुई सड़कों के क्या मसाइल हैं, और ऐसे में जो पिस रहे हैं वो शहरी पिस रहे हैं। सदफ, वैसे आपको ट्रैफिक जैम आते जाते कुछ एक्सपीरियंस? ट्रैफिक भाई वैसे ही कराची में बहुत शदीद होता है, शाम के औकात में, वीकेंड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन कराची का मसला थोड़ा सा ये भी है कि कहीं भी छोटा मोटा इंसिडेंट डाइवर्जन की वजह से भी, तो डाइवर्जन की वजह से बहुत सारी जो शाहराह हैं वो चौक हो जाती हैं। अब जब यहाँ पर अनाउंस्ड एहतजाज हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, तो लोग कोशिश ही कर रहे हैं डिफरेंट रूट लें, ये करें, उस वजह से भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है इवन ये कि आई मेट अ फ्यू बाइकर्स, तो उन्होंने कहा कि हमें बस हमारा पूरा टाइम इसी में गुजर रहा है कि या तो कहते हैं कि 2 बंदे कहीं पे जाएं ताकि एक बंदा फुटपाथ पे उठा के बाइक रखे और दूसरा उसके साथ चलाए। कहते हैं बाइक्स का भी बेड़ा गर्क हो गया। सोचें जो गाड़ियों वाले फंसते हैं उनके तो निकलने के कोई इम्कानात ही नहीं होते। तो नज़ीर शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। नज़ीर शाह, सूरत हाल बड़ी अबतर है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें, आपने क्या मंजर देखा और क्या सूरत हाल रही? आप बिल्कुल देखें अशफाक, मैं इस वक्त नुमाइश के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक ट्रैक बंद किया हुआ है और पहले रोज़ से नुमाइश, शारा फैसल और मुख्तलिफ मकाम जहाँ जहाँ एहतजाज चाह रहे थे वहाँ पर तकरीबन तमाम सड़कें बंद थी, लेकिन नुमाइश और शारा फैसल का एक एक ट्रैक खुला हुआ था। अच्छी खबर यह है कि शारा फैसल के दोनों ट्रैक अब से कुछ देर कबल खोल दिए गए हैं। अब आप यहाँ से एयरपोर्ट वाले रोड पर भी जा सकते हैं और वापस आने वाले रोड से भी आ सकते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि 13 मकामात पर इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची समेत सिंध भर में 22 मकामात पर एहतजाज किया जा रहा था, जिसमें 2 मकाम हैदराबाद के और 3 सक्खर के भी थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन दोनों मकामात पर एहतजाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। अब सिर्फ कराची के 13 मकामात है जहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो सबसे ज़्यादा एहतजाज है वो ज़िला ईस्ट और ज़िला सेंट्रल के इलाकों में किए जा रहे हैं, जिसमें जो मरकज़ी जो धरना या एहतजाज कह सकते हैं वो नुमाइश के मकाम जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर है। इसके अलावा जो अंचोली, शारा पाकिस्तान, सुराब गोट के से मुतासिर जो अब्बास टाउन है, इसके अलावा सफूरा गोट और दीगर ये इलाके जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज इस कराची में ख़त्म करवाने के लिए एडिशनल जी कराची, कमिश्नर कराची गुज़श्ता रोज़ या नुमाइश के मकाम पर पहुँचे थे। उसके बाद वो एयरपोर्ट भी गए थे। तो एक जगह पर से सड़क को ट्रैफिक के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन ये सड़क यहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया कराची का माशी हब कहलाता है। अगर आप देखेंगे गुरु मंदिर से लेकर जो सदर का जो एरिया है या आप आखिर टावर तक जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, एम्प्रेस मार्केट है, अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है। तो इस सड़क को अगर आपको यहाँ जाना है तो या तो आपको ऊपर से मज़ार कायद की जानिब से घूम कर आना पड़ेगा या कॉरिडोर तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सूरत हाल की वजह से कराची की शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। 12 चनार में जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन कराची में एहतजाज करने पर जो कराची के शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार नजर आते हैं। उनका कहना है कि वाक़या जिस जगह हो तो मसले का हल भी वहीं पर होता है, लेकिन किसी भी वाक़े को लेकर कराची में एहतजाज करना समय से बालत है। जी अच्छा नज़ीर, एक चीज़ बताएं, सिंध हुकूमत की जो तर्जुमान है वो ये कहती हैं जी कि कराची के शहरियों की तकलीफ को समझा जाए और ये धरने एहतजाज जो हैं इसके बायस लोगों की ज़िंदगी दरहम है तो इन्हें ख़त्म होना चाहिए। वो कह रही हैं जिरगे ने फैसला भी कर लिया है। तो आज का एहतजाज के हवाले से क्या स्केड्यूल है जिनकी जानिब से, जिन जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, और सिंध हुकूमत की इस अपील का फिर क्या बना? देखें, हमने गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा था कि एडिशनल जी कराची और कमिश्नर कराची मुज़ाकरात के लिए आए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देखा जाए असल काम, असल जिम्मेदारी कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर्स और इंतज़ामिया की बनती है कि वो शहरियों के रिलीफ के लिए कोई एफर्ट्स करें। किसी जगह पर हमने नहीं देखा कि ज़िला इंतज़ामिया के पास मुज़ाकरात के लिए पहुंची हो। पुलिस को हर जगह धकेल दिया जाता है।
कहीं पर SSP मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं तो कहीं SHO जाकर मिन्नतें करते नजर आते हैं। लेकिन जो ज़िले इंतजामिया उनकी जानिब से कोई सूरत हाल हमने नहीं देखी कि उन्होंने कोई सीरियसली एफर्ट किए हों। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब सुबह के टाइम पर एहतजाज होते हैं उसके नंबर्स कम होते हैं, शाम होते रात होते उन एहतजाज के जो मकामात हैं उनका दायराकार भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे इस वक्त 13 मकान पर एहतजाज किए जा रहे हैं, शाम होते इनमें से कोई कम होता है या बढ़ जाता है, ये सूरत हाल भी देखी जाएगी। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि 1 से 2 रोज़ में इस मसले को शायद हल कर लिया जाए। और जितने जो इस एहतजाज के मुंतज़मीन हैं उनका यह कहना है कि जब तक उनको मरकज़ी सदर की जानिब से हिदायत नहीं जारी की जाती, जब तक पारा चनार से मुजाहिरीन नहीं उठेंगे तब तक हम भी नहीं उठेंगे। जी अच्छा, ठीक है। तो नज़ीर शाह में सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और हमने इस मामले पे कोशिश की थी कि अहमद नवाज चीमा साहब से भी करने की कोशिश करें, DIG ट्रैफिक हैं, तो उनसे बेसिकली हमने ये जानना था कि किस तरीके से ये सूरत हाल मैनेज की जाएगी, किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट ईजी फॉर द पीपल कि वो अब कम्यूट कर सकें। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा रोल होता है। तो अब जाहिर है कि वो अहमद नवाज चीमा साहब जो हैं वो जाहिर है कि तशरीफ़ नहीं ला सके या हमसे बात नहीं कर सके। हमने उनको लाइन अप किया था लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो आप ज़रा ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस के अरेंजमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है सूरत हाल को, डाइवर्जन्स किस तरह की दिए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर है या अभी भी मुश्किलात ही हैं? आप बिल्कुल देखें कराची में जिन जिन मकामात पर भी एहतियात का सिलसिला जारी है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल हमने देखी है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार है वो ज़्यादा अहम है। उनकी जानिब से हर जगह डिप्लॉयमेंट की गई है। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस ऑफिस जो IG सिंध के ऑफिस के दफ्तर में ही 1915 हेल्पलाइन का एक दफ्तर भी मौजूद है, जहाँ से शहरियों को लम्हा बलम्हा न सिर्फ सूरत हाल बताई जाती है बल्कि पूरे कराची के 1400 कैमरों के ज़रिए उन तमाम मकामात पर भी नज़र रखी जा रही है जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है या जहाँ जहाँ पर एहतजाज और धरने चल रहे हैं। कोई भी शहरी 1915 पर फ़ोन करता है तो उसको फौरी तौर पर बताया जाता है कि आप इस रास्ते को इस्तेमाल करें या डाइवर्शन इस्तेमाल करें। तो ट्रैफिक पुलिस सड़क पर खड़े होकर भी शहरियों को डाइवर्ट करते नज़र आ रहे हैं। और सर्दियों गर्मियों या जैसा ही मौसम हम यही देखते हैं कि जो फील्ड में जो एहलकार मौजूद है वो शहरियों की मदद ही करता है, लेकिन जो आला अफसरान है वो सड़क पर हमें कम ही नजर आते हैं। जी नजर आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उनसे भी आई मीन लाइक टोटली मुझे ये समझ में आता है कि मुझे लगता है कि मजीद इस ट्रैफिक पुलिस के होते हुए भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती क्योंकि अंडर स्टाफ भी आई एम श्योर हैं और आबादी भी बहुत ज़्यादा है और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस मसले की वजह से कि जब 12 या 15 या 17 जगहों पर अगर ट्रैफिक की सूरत हाल ये होगी, ब्लॉकेजेस होंगी, सड़कें ब्लॉक होंगी, तो फिर कैसे मैनेज होगा?